विराट कोहली एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन बाबर से अच्छा नहीं भाई। विराट कोहली की कवर ड्राइव बहुत अच्छी है, लेकिन बाबर आजम की उससे भी ज्यादा अच्छी है। विराट कोहली जितना भी बड़ा खिलाड़ी बन जाए, बाबर आजम की स्किल्स का मुकाबला विराट कोहली नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये कह रहे हैं रेम्बो सरकार, यानी कि रमीज हसन राजा साहब, और जिन्हें इंडिया में शायद रमेश नालायक राजा के नाम से भी पुकारा जाता है। मैंने कुछ वीडियोस में ये नाम भी सुना है उनका। तो भाई साहब, आपने तारीफ करनी है खुल के करें, चाहे वो विराट कोहली की करें चाहे वो बाबर आजम की करें, लेकिन ये दबे दबे अल्फाज में ये दबी दबी सी बातें ये करने का मकसद क्या हुआ। अब रमीज राजा साहब एक ऐसे चैनल पे बैठे हुए थे जो आजकल जो है वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है वो चैनल, क्योंकि व्यूज़ तो उस चैनल पे आते नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, रमीज राजा जैसे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन व्यूज़ उस चैनल की हर वीडियो पे 1500 2000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब जो है उन्हें बीच में विराट कोहली को डालना ही था, विराट कोहली के नाम पे जो है व्यूज़ तो लेने थे। तो अब जो है उन्होंने ऐसा किया, फिर कोहली वर्सेस बाबर आजम कंपैरिजन कर रहे थे और रमीज हसन राजा साहब से पूछा। तो रमीज राजा साहब कहते हैं कि बाबर आजम की जो कवर ड्राइव है वो किसी बच्चे से भी अगर पूछे ना तो वो भी आपको बताएगा कि बाबर आजम विराट कोहली से अच्छी कवर ड्राइव खेलते हैं भाई साहब। फिर उन्होंने बोला कि विराट कोहली फिटनेस उनकी बहुत कमाल की है, लेकिन बैटिंग में विराट कोहली को बाबर आजम बेट कर गए हैं। यानी कि बाबर आजम की जो स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो विराट कोहली से अच्छी हैं। फिर उन्होंने बोला कि विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी है कि अब जो है वो इंडिया वाले सचिन तेंदुलकर को भी भूल चुके हैं, लेकिन बाबर विराट कोहली से आगे निकल चुका है। और आने वाले वक्त में विराट कोहली जितना भी स्कोर बनाए, जब फिनिश करेंगे ये दोनों खिलाड़ी, तो बाबर विराट कोहली से आगे होगा। ये कहना है भाई रमीज राजा साहब का। फिर उन्होंने बोला कि जय शाह क्रिकेट में पॉलिटिक्स कर रहा है। अब ये 4-5 बातें उन्होंने जो बोली है ना, बाकी सारी बकवास थी भाई। एक बात से मैं एग्री करता हूं कि जय शाह क्रिकेट में पॉलिटिक्स कर रहा है, वो सबको पता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वाकई में जय शाह जो है क्रिकेट में पॉलिटिक्स कर रहा है, और वो पाकिस्तान से बदले लेने के चक्कर में तमाम एशिया की क्रिकेट को जो है तबाह करने के चक्कर में बड़ा हुआ है। अब एशिया कप है, बारिश है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, लेकिन वो बंदा कोलंबो से जो है मैचेस को इधर उधर ले जाने के चक्कर में है ही नहीं है, और बारिश जो है वो मैचेस को सही करके जो है गुसल करवाएगी। ठीक है, तो ये बात से मैं एग्री करता हूं भाई। बाकी जो बाबर और कोहली की बातें बोली हैं भाई, बाबर जितना भी बड़ा हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए भाई साहब, फिर भी वो कोहली के सामने इतना ही रहना है उसने। ठीक है, और ये बात मैं नहीं कह रहा यार, बाबर खुद ही आपको बता रहा है कि मैं कोहली का फैन हूं भाई। आपका बाबर जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं कोहली के साथ, वो खुद आपको कह रहा है कि मैं कोहली का फैन हूं, और मैंने 2019 से लेके कोहली से बहुत कुछ सीखा। जो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बैटिंग में, मैंने कोहली से डिस्कस की और कोहली ने मुझे बताई है। फिर यहाँ पर कंपैरिजन की हो जाती है भाई, लम्बिया लेट हो जाती है उसकी वहां पर ही, जब एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं जो है कोहली का फैन हूं भाई, और फैन का कंपैरिजन आप जो है वो किसके साथ कर रहे हैं आप खुद सोच लें। फिर रमीज राजा साहब की कवर ड्राइव जो है वो अच्छी है, फिटनेस के मामले में जो है बाबर आजम को विराट कोहली जो है वो शिकस्त दे रहे हैं। बाकी बैटिंग के मामले में, कंसिस्टेंसी के मामले में जो है वो बाबर आजम विराट कोहली से आगे चलेंगे, और पूरी दुनिया बाबर की तारीफें कर रही है। और भाई अभी बाबर आजम विराट कोहली के सामने बच्चा है। ठीक है, बाबर आजम पाकिस्तान का बेहतरीन खिलाड़ी है। ठीक है, मैं इस टाइम पाकिस्तान में बाबर आजम से बेहतर किसी खिलाड़ी को मानता ही नहीं, और दुनिया में भी जो तीसरे चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं विराट कोहली के बाद बाबर आजम आता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए ना, कोहली के साथ बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं है यार। कोहली वो बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके जो मार के आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके आंखें दिखा के आता है। ठीक है, आप अपने घर में किसी को जो है वो आंख नहीं दिखा सकते कि यार शायद अगली बार ये टीम पाकिस्तान में आए ही ना। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर घुस के उनको मारता है। ठीक है, इंग्लैंड में जाके वहां पर जो है स्लेजिंग कर रहा होता है वो, और आंखों में आंखें डाल के न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड वालों को मार के आता है। वेस्ट इंडीज में जाके उनको जो है वो वहां पर जाके आंखें दिखा के आ जाता है। और सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो है उस बंदे की चेस करते हुए हैं, 300 प्लस चेस करते हुए, पता नहीं उसकी 30-35 सेंचुरीज हैं। और आप जो है बाबर की कितनी सेंचुरीज हैं बाबर की चेस करते हुए, और कितने ऐसे मैचेस हैं जो बाबर ने सेंचुरी लगा के आपको मैच जितवाए हैं। जब इसकी सेंचुरी हुई होगी पाकिस्तान मैच हारा ही होगा, क्योंकि इसने ठुक ठुक ही किया होगा। तो
कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कोहली के साथ जो है बाबर का? भाई मुझे आप बता दें। फिर ये कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली जो है वो अग्रेशन दिखाते हैं सारी टीम्स के सामने, लेकिन पाकिस्तान के सामने वो अग्रेशन नहीं दिखाते हैं क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की। तो भाई बात इतनी है, मैदान में वो सबके सामने ही दिखाता है, सबके सामने ही। मैदान में जब वो बाउंड्री से अंदर होते हैं ना, जब मैच जारी होता है, तो विराट कोहली पाकिस्तान के सामने भी एग्रेशन दिखाते हैं। आपको याद होगा, वर्ल्ड कप आप याद कर लें, तो एग्रेशन का सिर्फ, लेकिन बात यह है कि उन्होंने ये नहीं है कि कोहली की तारीफ नहीं की है, लेकिन कोहली की तारीफ इस तरह से किया कि ऐसा लगा कि कोहली की तौहीन कर रहे हैं, और बाबर को बार बार उन्होंने आगे दिखाया। नहीं जी, कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाबर उससे भी अच्छा है। कोहली की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाबर उससे 2 दर्जे ऊपर है। भाई कोहली को इंडिया में भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, लेकिन बाबर को उससे ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो भी बात करनी है ना, बाबर को ऊपर रखना है, कोहली को नीचे रखना है। कंपैरिजन क्या घंटा तुम कर रहे हो? क्या क्रिकेट की कोई सेंस है तुम्हारे अंदर? ये वही रमीज राजा जो ये कह रहे थे कि भाई जो आप $1 बिलियन टीम इंडिया से जो हम आगे निकल गए हैं। जब पीसीबी के चेयरमैन थे, ये चूरन बेच रहे होते थे, इंडिया कार्ड खेल रहे होते थे। जब पाकिस्तान हार रहा होता था रावलपिंडी की फाटा बीच के ऊपर, तो ये जो चूरन बेच रहे थे, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम इंडिया से आगे चले गए, भाई इंडिया को पीछे छोड़ दिया। जब चेयरमैनशिप से हटे ये, तो इन्होंने ये रोना शुरू कर दिया, जी पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। तो इनकी बातों में क्या यकीन करे? बहरहाल अपनी इनकी राय है यार, हम इनकी राय पे सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। तो मेरी यही राय है कि बाबर जितना भी बड़ा हो जाए ना, कोहली के सामने वो इतना ही है, ठीक है, क्योंकि वो कोहली का खुद फैन है। दूसरी बात ये, मैचेस देखें यार, बाबर ने कितने खेले हुए हैं, कोहली ने कितने खेले हुए हैं। चलिए आप ये कह सकते हैं कि जब बाबर ने कोहली ने जितने मैच खेले हैं ना, कोहली अपने कैरियर को जितने मैचेस पे एंड करेगा, वहां पर जाके बाबर ने उतने ही मैच खेल लिए अगर, और बाबर कोहली से आगे या कोहली से ज़्यादा स्कोर बना लिए, मैं भी बैठ के बोलूँगा कि यार विराट कोहली से ज़्यादा स्कोर बाबर ने बना लिए, कोहली से ज़्यादा सेंचुरीज बाबर ने बना ली हैं। अभी कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जब एक बंदा खुद कह रहा है कि जब कोहली मेरी तारीफ करता है तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है, जी मैं कोहली का फ़ैन हूँ, तो आप बैठ के भाई कंपैरिजन करने के लिए, आप बैठ के हैं जी लोगों को बताने के लिए कि कोहली की जो है वो कवर ड्राइव अच्छी है, लेकिन बाबर की उससे भी अच्छी है। भाई बाबर कोहली से आगे निकल गया है। भाई तो ऐसे करके जो है खिलाड़ियों की आप जो है और ज़्यादा उनको प्रेशर में डालते हैं। वो समझते हैं यार हमारा कंपैरिजन कोहली जैसे बंदे के साथ होता है, फिर वो जो है वो परफॉर्म करने के चक्कर में, प्रेशर में वो परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही आपने उमर अकमल को तबाह किया, ऐसे ही आपने अहमद शहजाद को तबाह किया। अब बाबर पाकिस्तान का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा कर रहा है, पूरी दुनिया में हमारी जो है वो रिस्पेक्ट बन रही है बाबर की वजह से, और आप उसे भी कंपेयर कर करके जो है तबाही कर दो उसकी भी। तो बहरहाल आपकी क्या राय है यार, आपने बता देना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।